समाजवादी पार्टी के युवा नेता साहिल खान ने नकुड़ सीट गठबंधन में न जाने का दावा करते हुए कहा कि इस सीट पर मेरी खिदमत राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी छिपी नहीं है। मेरे सेवा कार्यों से प्रभावित होकर नकुड़ की जनता यह सीट सपा की झोली में डालने को तैयार है। यूपी विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन 400 से अधिक सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। साहिल खान ने यह बात आज अंबाला रोड स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार झूठे तथ्यों को पेश कर जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। आज प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, लेकिन भाजपा सरकार उन्हें दबाने का काम कर रही है। कॉपरेट नहीं करती है, उसके बावजूद याद करें अगर कॉपरेट करती और मुकदमे दर्ज होते तो पता नहीं यहाँ पे तो क्या होता। तो सर क्या समाजवादी के शासनकाल में ये सब कुछ नहीं होता था? समाजवादी के देखिए हर सरकार में देखिए अपराध तो रहता है, कोई भी सरकार है, लेकिन अपराध पे अंकुश लगाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास की बात हुई है, अपराध पे अंकुश भी लगा है। ये जो मीडिया के थ्रू एक तरह से कुछ मीडिया चैनल्स हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ मीडिया चैनल्स हैं जो नेशनल चैनल्स हैं, उनके थ्रू एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अपराध खत्म हो गया है। ग्राउंड रियलिटी तो हकीकत तो कुछ और ही है। आपको भी पता है कि अपराध कितना हो रहा है। आप यहाँ पर जो मंत्री के जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, उनके जो साहबजादे हैं वो लखीमपुर खीरी में अपनी कार में बैठ के किसानों को रोकते हैं, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होती। अभी तक वो गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। अब आप देखिए कि जीएसटी की दरों में 7% की वृद्धि के विरोध में रविवार को सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल व होलसेल फुटवेयर एसोसिएशन द्वारा नाला पटरी किशनपुरा में जीएसटी का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। पेट्रोलियम हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद, जीएसटी विभाग मुर्दाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद, जीएसटी विभाग मुर्दाबाद, जीएसटी विभाग। सहारनपुर में रविवार को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी द्वारा एक बैठक का आयोजन दरगाह शाहबिलोल रायवाला रोड पर किया गया, जिसमें पीरजादा शेर शाह आजम ने 6 दिसंबर काला दिवस मनाने के कारणों व उद्देश्यों को विस्तारपूर्वक बताया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर सोमवार को एहतजाजी जलसा-ए आम का आयोजन मस्जिद मेमरान राज्योवाली निगट दरगाह शाहबिलोल पर आयोजित किया जा रहा है। देखिए, बाबरी मस्जिद पर जो फैसला आया है, फैसले का तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिस कानून के और संविधान के अकॉर्डिंग फैसला दिया गया है, उसी संविधान और कानून ने ये भी कहा है कि आप डिसीजन पर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, टीका टिप्पणी कर सकते हैं, और उसके अलावा उसके अंदर जो कमियां हैं, ख़राबियां हैं, उन्हें बयान कर सकते हैं। हम 1949 से लेकर के और 6 दिसंबर 92 और बाद तक की हुई नाइंसाफ़ियों और बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का मुतालबा करने वालों को जिस तरह से गोलियों से भूना गया और जिस तरह यहाँ मजहबी आज़ादी पर पाबंदी लगाने के कामकाज चल रहे हैं, उन सब को लेकर के एहतजाज करते हैं हर साल, और वो तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। कल यहाँ राजोवाली मस्जिद में जलसा होगा और उसमें हम हर ख़ास आम से अपील करते हैं कि वो कल दिन में 1:30 बजे इस जलसे में पहुँचे, जो राजोवाली मस्जिद है दरगाह शाहबिलोल के बराबर में। काला दिवस के तौर पर हम इसे मनाएंगे। सहारनपुर के सुक्खूपुरा बेरीबाग स्थित साध्वी सविता जमुना दास के आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुजफ्फरनगर से आए आचार्य पंकज महाराज द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर साध्वी सविता जमुना दास का आए हुए हारे एक सहारा खट्टू श्याम अखाड़े के पदाधिकारियों के श्री श्री 1008 अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर गिरधर महाराज संस्थापक मथुरा वृंदावन श्री श्री 1008 अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर राघवेंद्र दास महाराज ओंकेश्वर एमपी श्री श्री 1008 अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर मनसुख गिरी बापू भारत प्रचार मंत्री गुजरात द्वारा साध्वी जमुना दास को अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बनाकर पट्टा अभिषेक व शॉल उड़ाकर साथ ही प्रमाण पत्र देकर कार्य संपन्न कराया गया। इस दौरान
श्रद्धालुओं द्वारा साध्वी जमुना दास का आशीर्वाद भी लिया गया। मेरे हर्ष का विषय है कि आज मुझे घनश्याम प्यारे ने गुरु महाराज के द्वारा पट्टाभिषेक कराया है महामंडलेश्वर का, और आज मुझे उपाधि दी गई है। और ये उपाधि हमारी काफ़ी नहीं होती जीवन में, ये तो एक डिग्रियां होती हैं कि हम अपने सनातन धर्म को देश के कोने कोने विदेशों में भी सब तरफ अपने सनातन धर्म का प्रचार करें, प्रसार करें, हिंदुत्व को जिंदा रखें, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं और अपने नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाएं और भारत का गौरव ऊंचा करें।